आत्महत्या छात्रों की हो या किसी और की हो, इसके बारे में मूल जानकारी हम डॉक्टरों को मरीजों से, उनके परिजनों से जो संवाद होता है उससे मिलती है। ये सोचना चाहिए कि जब छात्रों की आत्महत्या के बाद शोक सभाओं से उनके अध्यापक, उनके मित्र, उनके घर वाले लौटते होंगे तो क्या बातें चल रही होंगी, उस संवाद का विषय क्या होगा और उस संवाद में कैसी भावनाएं होंगी। जो मैंने जाना है उसमें अधिकतर दुख, चिंता, गुस्सा, लांछन, दोष, द्वेष, ऐसी भावनाएं व्यक्त होती हैं। हर एक आत्महत्या के पीछे कम से कम 3 और व्यक्ति में आत्महत्या की समस्या या उसका जोखिम बढ़ जाता है। ये शोध पत्रों का निष्कर्ष है। और ये लोग कौन हैं? अगर किसी छात्र ने आत्महत्या कर लिया है तो उसके जो मित्र हैं उनमें भी इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर वो जोखिम में है, अगर उन्हें भी डिप्रेशन है तो उसकी समस्या अधिक हो जाती है। क्या ये चिंता का विषय नहीं है कि 10 या 15 हज़ार से ज़्यादा छात्र हर वर्ष हमारे अच्छे अच्छे शिक्षण संस्थानों में आत्महत्या से मर रहे हैं। ये सिर्फ हमारे देश में हो रहा है ऐसी बात तो नहीं, लेकिन ये हमारे देश में हो रहा है उसके कारण अलग है। और फर्क इस बात का है कि हमें इन समस्याओं के बारे में कुछ करने का अवसर नहीं मिल पाता। ये अचानक होती है। परंतु फिर भी जो भी शोध पत्रों से सामने आए हैं और जो भी सूचनाएं मिली हैं, जो भी रिसर्च की फाइंडिंग्स हैं, उसमें एक बात सच है और वो ये कि यदि शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया है, जहाँ जहाँ शिक्षकों का प्रशिक्षण किया गया है आत्महत्या के रोकथाम के, बचाव के रास्ते निकालने के, उन्हें पहचानने के तरीकों के, वहाँ वहाँ उन्हें सफलता मिली। ये तथ्य जानने के बाद हम एक ऐसे बिंदु पर आते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है और जीवन और मरण के प्रश्न के बीच खड़ा, और वो है शिक्षकों का सशक्तिकरण, एम्पावरिंग आवर टीचर्स। हमें इस बात पर ध्यान देना है कि शिक्षक उन लक्षणों को क्यों नहीं पहचान पाते, वो उन समस्याओं पर ध्यान क्यों नहीं दे पाता जो उसके सामने दिखाई पड़ती। क्या उसके छात्र से, स्टूडेंट से, फेलो से उसकी दोस्ती नहीं होती, उसका संवाद नहीं होता, उनके पास जानकारी नहीं होती? और अगर नहीं होती है तो क्यों नहीं होती है? या घर के लोग, स्टूडेंट्स और टीचर के बीच जो संवाद सहज रूप से होना चाहिए वो टूट चुका है। हम चाहते हैं कि हमारे शिक्षक मानसिक स्वास्थ्य की अवस्था को पहचानने में सक्षम बने। हम ये भी चाहते हैं कि ये इसके लिए कुछ करें। मगर समस्या को जिस तरह से मैं देख रहा हूं वह मूल रूप से शिक्षकों के सशक्तिकरण,
मुझे नहीं मालूम कि जो मैं कह रहा हूँ कितना सच है। क्या शिक्षकों की बातें सुनी जाती हैं? क्या अभिभावक उस पर विश्वास करते हैं? क्या शिक्षक जो भी निष्कर्ष लेकर किसी भी छात्र के बारे में सामने आते हैं उस पर संगीनता से विचार होता है? और अगर इसे दूसरी तरफ से देखें तो क्या अभिभावक कभी भी अपने अध्यापकों से कहते हैं कि हमारे बच्चे में या हमारे स्टूडेंट में इसका ये बैकग्राउंड है, इसकी ये समस्या है, या इसे पहले डिप्रेशन हो चुका है, इसका ख्याल रखें, इससे बातचीत किया करें? क्या हाँ, ये पार्टिसिपेशन जिस सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं वो है? और अगर नहीं है तो उसमें बाधा क्या है? ये प्रश्न सरकार, गैर सरकारी संस्थाएं, समाज के लोग, बहुत से लोगों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, बहुत व्यापक प्रश्न है। एक मनोचिकित्सक होने के नाते इस पर कोई राय देना या कोई ठोस सुझाव देना संभव शायद नहीं है, लेकिन हम चाहते तो यही हैं कि हर शिक्षक इस बात में सक्षम हो कि वो कह सके कि हमारी क्लास में ये बच्चा डिप्रेशन से परेशान है, या हमारी क्लास में ये बच्चा 4 दिन से नहीं आया है तो क्यों नहीं आया, वो कहाँ था? या अगर कोई रोमांचक विषय है, किसी और मसले में कोई छात्र फंसा हुआ है और वो किसी क्राइसिस से गुजर रहा है, किसी जोखिम से गुजर रहा है, तो उसके लिए उसके पास कुछ बताने के लिए कोई रास्ता है या नहीं है? जब तक सरकारों की तरफ से अध्यापकों को बढ़ावा नहीं मिलेगा, प्रोत्साहन नहीं मिलेगा, उनकी कार्यशैली में परिवर्तन की अपेक्षा नहीं की जाएगी, उन्हें नियम कानून बनाने में सहभागी नहीं बना जाएगा। हम इसको इस तरह से देखें कि हम सुसाइड की बात कर रहे हैं, आत्महत्या यानी जीवन की बात कर रहे हैं। We are talking about partnership of care in life. We are not talking about partnership of care in a context alone. जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए किस तरह की सहभागिता की आवश्यकता है, हम इस विषय की चर्चा करें। क्या कॉलेजेस में रिसोर्सेस को कैसे यूटिलाइज करना है, ये एक अलग समस्या है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, IITs, IIMs, ठीक है, उनके पास फंड्स होंगे, पैसे होंगे, वो डिपार्टमेंट क्रिएट कर सकते हैं, पूरी फैकल्टी ला सकते हैं, मगर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि अगर सुविधाएं हैं तो सुसाइड या आत्महत्या को सिर्फ सुविधाओं से ही रोका जा सके। नहीं, अगर जानकारी नहीं है, अगर रुचि नहीं है समस्याओं को सुलझाने में, अगर समस्याओं को पहचानने की क्षमता नहीं है, तो सुविधाओं से कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए दोनों को मिलाने की जरूरत है। पार्टनरशिप इन केयर। छात्रों को स्वयं अपने बारे में विचार करना पड़ेगा। ये उनके जीवन का प्रश्न है। जब तक वो विचार नहीं करेंगे, क्योंकि नए आइडियाज, न्यू आइडियाज, नए विचार, नई शैली, नए तौर तरीके तो उन्हीं से आने। हम जो कह रहे हैं वो पिछले अनुभव के आधार पर कह रहे हैं। हमें नए तरीकों की आवश्यकता। वी नीड न्यू वेज ऑफ लिविंग एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम। क्रिएटिव थिंकिंग की जब बात होती है तो ये तो हमें नए नौजवान छात्रों से ही मिलेगा।
और उन्हें ही इस बात की भी चिंता करनी चाहिए कि वो जिस महफिल में बैठते हैं, वो जिन लड़के लड़कियों के साथ रहते हैं, पढ़ते हैं, घूमते हैं, उनमें कौन कौन ऐसा है जो मानसिक तनाव में है। और अध्यापकों का सहयोग इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि वही उनके पहले काउंसलर हैं, दे आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, मोस्ट इफेक्टिव कॉन्टैक्ट, सबसे प्रभावशाली, सबसे उपयुक्त सहायक अगर कोई है तो वो अध्यापक है। इस पर काफ़ी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मेरी आज की बातचीत का मकसद ये है कि अध्यापकों का सशक्तिकरण होना चाहिए, उनकी खुद की मानसिक अवस्थाओं का आकलन भी होना चाहिए। अगर समाज में 20% लोगों को मानसिक तकलीफ है तो ये अध्यापक भी उन्हीं में से हैं। वो स्वयं मानसिक दबाव में नहीं होंगे ऐसा नहीं है। इसलिए छात्रों की आत्महत्या, मानसिक तनाव की इस बातचीत के साथ साथ इस तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि हमारे अध्यापकों का स्वास्थ्य कैसा है, वो किस तरह अपना जीवन जी रहे हैं, वो मानसिक तनाव से किस तरह लड़ रहे हैं। हम एक ऐसी आइडियल सिचुएशन की कल्पना लेकर बैठे हुए हैं जहाँ एक टीचर है, एक क्लास है, क्लासरूम है, कुछ व्यवस्था है और सब ठीक चल रहा है। सब कुछ ठीक नहीं है। लोगों के मन में बहुत दबाव है जिसके प्रत्यक्ष प्रमाण आपको सामने दिख रहे हैं। न केवल दिख रहे हैं, ये अपवाद नहीं है, ये एक ट्रेंड है, ये बढ़ता चला जा रहा है, जंगल की आग की तरह फैल रहा है। आग बुझाने का काम तो सभी का है। ये बात और है कि हाथ बुझाने जाएंगे तो खुद को भी थोड़ी बहुत चोट तो लगती है, इसलिए उसे तो सहन करना पड़ेगा। अध्यापकों का सशक्तिकरण छात्रों के जीवन मरण के प्रश्न के बीच खड़ा है। इसके लिए जो भी उपाय हो सके वे किए जाने चाहिए। ये भी आत्महत्या की समस्या को रोकने के लिए सोचने का एक तरीका है।